नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब करते हैं आपको हर रोज सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। जिसने रची है हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें, जो रहा है हिंदुस्तान के अमन का दुश्मन, जिसने रची थी मुंबई को दहलाने की साजिशें, जो मुंबई हमले का है असल गुनहगार, जो अमेरिका के आंखों की भी है किरकिरी, लंबे समय से देश की सलाखों को है उस शैतान का इंतजार। जिसने 26/11 के हमले में मुंबई को दहलाया, जिसने देश के सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाया, जिसकी साजिशों से उठ चुका है कब का पर्दा, हिंदुस्तान के दुश्मन का खत्म हो चुका है खेल। अब वो होगा देश की सलाखों के पीछे और अदालत की चौखट पर। उसके हर जुर्म का होगा बारीक हिसाब। वो कोई मामूली गुनहगार नहीं, उसने कोई एक कत्ल नहीं किया है, न ही उसने किसी शख्स, परिवार या शहर में दहशत फैलाई है। उसने एक देश के खिलाफ साजिश रची, उसको अमली जामा पहनाया, नरसंहार में शामिल रहा और फिर हिंदुस्तान का मखौल उड़ाने की कोशिश की। लेकिन अब उसके गुनाहों और हिमाकत का सफर पूरा हो चुका है। देश के खिलाफ साजिश का ये कोई और चेहरा नहीं, बल्कि आतंकी तहव्वुर राणा है, जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो चुका है। यकीनन जिस दिन राणा की हिंदुस्तान वापसी मुकम्मल हुई, उस दिन से उसके गुनाहों का हिसाब शुरू होगा, क्योंकि ये वो शैतान है जिसने हिंदुस्तान की अस्मत पर पहले वार किया, फिर उसे तार तार किया। बावजूद इसके अपने आप को बचाने की मुमकिन कोशिशें करता रहा। सूत्रों की माने तो एनआईए की टीम तहव्वुर राणा की वापसी के लिए जल्द ही अमेरिका जा सकती है। हिंदुस्तान को ये उम्मीद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जगी है, जिससे उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। एनआईए अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में लगातार है। यकीनन अमेरिकी अदालत का यह फैसला हिंदुस्तान की हसरतों का एक ऐसा तोहफा है, जिसमें वो लंबे अरसे से इस शैतान को सौंपे जाने का इंतजार करता आ रहा है। यही वजह है कि भारत राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को और तेज करने में जुट चुका है। आपको ये जानना जरूरी है कि इस शैतान की साजिशों ने कैसे हिंदुस्तान के सीने पर जख्म दिए
और इसके गुनाह का पर्दाफाश आखिर हुआ कैसे। असल में राणा पर आरोप है कि उसने 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। हेडली ने मुंबई के ठिकानों की रेकी की थी। राणा को 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया गया था। तहव्वुर राणा पर आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के आरोप हैं। उसे मुंबई हमले के 1 साल बाद एफबीआई ने पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क का हिस्सा होने के आरोप में दबोचा था। सबसे बड़ी बात, भारत ने भी इस आतंकी के खिलाफ अमेरिकी अदालत में सबूत पेश किए, जिसे कोर्ट ने कबूल किया। साथ ही ये भी कहा कि इसे दोनों देश के बीच समझौते के तहत भारत को सौंपने में समस्या नहीं है। आतंकी तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर रह चुका है। बात की जाए अगर तहव्वुर राणा की, तो तहव्वुर राणा को मुंबई आतंकी हमले की पूरी जानकारी थी। साल 2009 में तहव्वुर राणा को अमेरिका में आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल भारत तहव्वुर राणा को प्रत्यार्पण के जरिए भारत लाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। तहव्वुर पर सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने या अमन में खलल का गुनहगार नहीं माना गया है, बल्कि उसे आतंकी संगठनों की मदद करने और डेनमार्क में हुए आतंकी हमलों को अंजाम देने का भी दोषी माना गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी अदालत ने यह भी माना कि मुंबई हमले का गुनहगार भले ही राणा न हो, लेकिन उस हमले की साजिशों का हिस्सेदार जरूर रहा है। पाकिस्तान में जन्मे, फौज की मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले तहव्वुर राणा ने 10 साल तक पाकिस्तान की फौज में खिदमत भी की है। हालांकि उसने जिंदगी में खुद की खुशहाली और तरक्की का रास्ता चुनने की बजाय दहशतगर्दी का रास्ता चुना। और उसकी इसी सोच ने दुनिया के तमाम मुल्कों की नजर और कानून की किताबों में उसे बना दिया है शैतान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक लत जो बन गई खाकी के दुश्मन, सफर में अनजान को हम प्याला बनाना पड़ गया इंस्पेक्टर को महंगा। पहले चखा जाम का स्वाद, फिर दोनों में हो गया विवाद और सामने आया दर्दनाक अंत। खाकी के खून की ये खौफनाक दास्तान क्या है? महज इंतकाम की वारदात। आखिर कैसे और क्यों जाग गया एक ऑटो वाले के भीतर का शैतान? इंदौर देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में शुमार, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि इस शहर में खेला जाएगा एक ऐसा खूनी खेल जिसके छींटे खुद खाकी से निकलेंगे और फिर खून की ये खौफनाक दास्तान महज गुस्से, गलती और गुनाह के एक ऐसे जाल से निकलकर आएगी जिसमें सिवा अफसोस के कुछ नहीं होगा। तब भी जब गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में होगा। एमपी के इंदौर में रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिसे कि RAPTC कहा जाता है, यहां तैनात इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी को अंदाजा भी नहीं होगा कि 23-24 जनवरी की दरमियानी रात उनके जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। उन्हें भनक तक नहीं होगी कि जिसके भरोसे वो अपने घर तक का सफर मुकम्मल करने वाले हैं, वही उनके खून का प्यासा हो जाएगा। आखिर क्या हुआ इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी के साथ, आपको बताएंगे
लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कत्ल की इस वारदात का खुलासा किन हालात में हुआ। असल में इंदौर पुलिस को इंस्पेक्टर प्रभात नारायण के परिवार ने गुमशुदगी की खबर दी। इस सूचना पर पुलिस हरकत में आती उससे पहले उसे खबर मिली कि खजराना थाने इलाके में पड़ने वाले एक मॉल के सामने अज्ञात लाश मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पहली ही नजर में मान लिया कि ये लाश हत्या के बाद यहां फेंकी गई है। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस को जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, उसने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ने के साथ ही यह खुलासा हुआ कि यह शव किसी और का नहीं बल्कि इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी का है। फिनिक्स मॉल के सामने दिनांक 24 को एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके उपरांत घटनास्थल पर थाने की टीम ने विजिट किया। फॉरेंसिक टीम को बुला करके वहां पे जांच करी गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जो डेड बॉडी मिली थी उसमें देख करके लग रहा था कि ये इसे मार करके वहां पर फेंका गया है और इसकी हत्या करी गई है, जिस पर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाने के उपरांत में एक हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद में लगातार खजराना थाने की टीम को लगा करके इस अज्ञात मृतक की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसमें फुटेजेस देखे गए, जिसके बाद में एक संदिग्ध ऑटो घटना के समय के दौरान दर्शित हुआ, जिसे लगातार ट्रैक किया गया। पुलिस की पड़ताल जो आगे बढ़ती गई, इस केस में खुलासे होते गए। पड़ताल के दौरान ही सामने आया कि इंस्पेक्टर चतुर्वेदी की मां का हाल में ही निधन हुआ था और इसी वजह से किसी काम के चलते इंस्पेक्टर चतुर्वेदी पन्ना जाने वाले थे। जाहिर सी बात है कि अब पुलिस की अपनी जांच उन बिंदुओं को बढ़ाने में जुट गई जो उनके सफर से जुड़े थे। ऐसे में पुलिस ने रास्ते के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और इसी दौरान पुलिस को उसकी तफ्तीश का सबसे बड़ा सुराग हाथ लगा, जिसकी मदद से वो कातिल तक तकरीबन पहुंच ही गई। 800 से अधिक कैमरा चेक करने के बाद में यह ज्ञात हो पाया कि ये ऑटो किसी एक विजयनगर क्षेत्र में जा करके वहाँ से मूवमेंट इसका इनिशियल होता हुआ समझ में आया था। जिसके बाद में वहाँ आसपास पड़ताल करी, पूछताछ करी, तो ये मालूम पड़ा कि जो अज्ञात मृतक थे वो बेसिकली एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे, जो कि RAPTC में पदस्थ थे, जिसकी शिनाख्त होने के पश्चात में उनके परिवार वालों से पूछताछ करी गई। उनसे पूछताछ में ये पता लगा कि जो इंस्पेक्टर थे उनकी मां का रिसेंटली देहांत हुआ था, जिसके संबंध में वो पन्ना जाने के लिए रवाना होने वाले थे। इंस्पेक्टर का नाम प्रभात नारायण चतुर्वेदी पता चला था। पुलिस को पड़ताल के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में परदेसीपुरा इलाके में एक संदिग्ध ऑटो दिखाई दिया। वजह थी ऑटो का शराब की दुकान के करीब जाना। इसके बाद पुलिस अपने तंत्र की मदद से ऑटो की तलाश में जुट गई और जल्द ही ऑटो के साथ उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंच गई। पुलिस ने शक की वजह से ऑटो ड्राइवर देवेंद्र बुरासी को हिरासत में ले लिया। फिर पुलिस ने जब पूछताछ करनी शुरू की तो देवेंद्र ने जो राज उगला, उससे इंस्पेक्टर प्रभात की मौत का पूरा सच बाहर आ गया। एक ऑटो चालक जिसका नाम था देवेंद्र बुरासी, जो कि परदेसीपुरा क्षेत्र में रहने वाला है और मूलतः ये पंधाना का रहने वाला है। इससे पूछताछ करी गई और घटना के संबंध में इससे सवाल जवाब करने के बाद में इसने घटना करना कबूल किया। इसके द्वारा ये बताया गया कि 23 तारीख और 24 तारीख की दरमियानी रात में ये जो इंस्पेक्टर थे वहाँ पर कलारी के पास में पहुँचे थे। वहाँ पर इस ऑटो चालक की उनसे मुलाकात हुई और इंस्पेक्टर ने उन्हें ऑटो से घर तक छोड़ने के लिए बोला था। जिसके बाद में जब सफ़र चल रहा था उस दौरान इन्होंने साथ में बैठ कर के शराब पी थी, जिसके दौरान इनका विवाद हुआ आपस में और गाली गलौज के कारण में जो ऑटो चालक था उसने नशे में गुस्से में आकर के आपा खोया और इनके ऊपर हमला किया और इनकी हत्या करके उन्हें वहां पर फेंक के चला गया था। देवेंद्र से पूछताछ में ये सामने आ गया
कि किस तरह इंस्पेक्टर प्रभात और उसकी बातों बातों में दोस्ती हो गई। दोनों ने एक साथ शराब पीने का फैसला किया और फिर जब नशे में दोनों टल्ली हो गए तो उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी देवेंद्र ने बिना अंजाम की परवाह किए इंस्पेक्टर के सिर पर पत्थर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ड्राइवर देवेंद्र न केवल अपना गुनाह कबूल कर चुका है बल्कि उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वो पत्थर भी बरामद कर लिया जिसकी चोट से इंस्पेक्टर प्रभात की हत्या की गई थी। पुलिस की गिरफ्त में आए देवेंद्र का जुलूस सरेआम पुलिस ने निकाला जिसमें वो अपने गुनाहों की तौबा कर रहा है, लेकिन इस वारदात ने ये एक बार फिर साबित कर दिया कि नशे और गुस्से की डबल डोज ने कैसे एक शख्स की जिंदगी छीन ली और दूसरे शख्स को बना दिया शैतान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जेल की सलाखों से छूटकर करता रहा वो जुल्म, जाति और गुनाह, बचता रहा वो पुलिस की नजरों से। वो छकाता रहा, छिपता रहा, लेकिन उसकी तरकीब की मियाद निकली बहुत छोटी, क्योंकि पुलिस के आगे उसकी एक नहीं चली। ये गुनाह की एक ऐसी वारदात है जिसमें ये मायने नहीं रखता कि जख्मी कौन हुआ है, कहां हुआ है, क्योंकि ये गुनाह है ही ऐसा जिसमें जितने जख्म बाहरी होते हैं उससे कहीं ज्यादा अंदरूनी और शरीर के हिस्सों से धंसते हुए ये जख्म ज़हन तक पहुंच जाते हैं, दिमाग पर रह रहकर दस्तक देते हैं और फिर उन जख्मों के साथ दिल में रिश्ता रहता है कभी न भुला पाने वाला एक दर्द। दर्द और दरिंदगी से जुड़ी ये दास्तान है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पुलिस की टीम ने उस गुनहगार को दबोच लिया है जिस पर हजारों का इनाम था और वो दिल्ली पुलिस के चंगुल से बचता फिर रहा था। महीनों की तलाश के बाद आखिरकार पुलिस की टेक्नोलॉजी और सिस्टम ने इस गुनहगार या कहें कि दरिंदे को चित कर दिया। दरअसल राजधानी दिल्ली के अलीपुर थाने में दर्ज रेप केस में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उस शख्स का नाम फिरोज है, जिसकी उम्र 39 साल है। पुलिस ने फिरोज पर 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। पुलिस की किताब में दर्ज अगर फिरोज के गुनाहों का हिसाब करें तो दुलिया कॉलोनी के रहने वाले इस शातिर शैतान पर इल्जाम है असलहों के दम पर एक महिला की अस्मत से बार बार खेलने का। इतना ही नहीं, अपनी दरिंदगी को छुपाने की खातिर ये दरिंदा महिला को धमकाता भी रहा। फिरोज के खिलाफ 11 फरवरी 2022 को उसके गुनाह का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसे जमानत मिली तो उसने पुलिस को चकमा देकर फरारी काट दी, यानी पुलिस की नजरों से ओझल हो गया। जो फिरोज कानून और अदालत की नजर में जमानत पर था वो अब
पुलिस की नजर में भगोड़ा हो चुका था। लिहाजा पुलिस ने फिरोज को गिरफ्त में लेने के लिए जाल बिछाया। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 महीने तक लगातार इस केस पर काम किया। फिरोज के रिश्तेदारों से पूछताछ की, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले और डेटा रिकॉर्ड को भी खंगाल डाला। इसके बाद पुलिस को फिरोज की गतिविधियों का पता चला। क्राइम ब्रांच की इस कवायद से वो फिरोज तक कैसे पहुंचती, ये खुद क्राइम ब्रांच को नहीं पता था। लेकिन इतना सब करने के बाद उसकी तलाश में क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एनसीआर में कई छापेमारी की और फिर पुलिस की ये तलाश मुबारकपुर डबास इलाके पर जाकर खत्म हुई, जहां फिरोज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का संगीन गुनाह फिरोज ने किया है वो न सिर्फ हिकारत से भर देने वाला है बल्कि हिफाजत को लेकर सोचने वाला भी। फिर ऐसा गुनहगार जिसे अदालत और कानून का खौफ नहीं, यकीनन वो है समाज और सिस्टम को चुनौती देने वाला एक खतरनाक शैतान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।